नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमित नागपाल मौजूद हैं। डॉक्टर अमित नागपाल दिल्ली नगर निगम एमसीडी वार्ड 57 पीतमपुरा से निगम पार्षद हैं और मेरे इस हाथ पर बैठे हुए भरत बजाज हैं। भरत बजाज जो हैं वो पीतमपुरा मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हैं। और ये दोनों शख्स मेरे साथ आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने, भरत बजाज ने अमित नागपाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, शिकायत की है और शिकायत भी ऐसी जगह पर की है जो सर्वोच्च पद है, ऑफिस है, पीएमओ। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की 10 अगस्त को, जिस पर जो है भरत बजाज ने आरोप लगाया कि निगम पार्षद अमित नागपाल जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भरत बजाज के नाम से प्रधानमंत्री को 10 अगस्त को एक कंप्लेंट दी गई, एक पत्र लिखा गया। उसके बाद 18 अगस्त को फिर से इनके भरत बजाज ने जो है वो शिकायत की। पब्लिक जिसमें शिकायत कर सकती है उस पोर्टल पर प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने इस पर शिकायत की अमित नागपाल के खिलाफ। और शिकायतकर्ता और जिनके खिलाफ शिकायत हुई दोनों हमारे साथ हैं। ये आरोप जो है भरत बजाज के द्वारा निगम पार्षद अमित नागपाल पर लगाए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट ऐसे कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। और क्या आरोप हैं, कैसे हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे हम शिकायतकर्ता से, भरत बजाज से। भरत बजाज ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भरत बजाज ने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री को। देखिए, पहली बात तो मेरे नाम से गलत किसी ने मिसयूज़ करके मेरा नाम का, मेरी छवि का ये लेटर निगम पार्षद अमित नागपाल जी के खिलाफ लिखा है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये मैंने कंप्लेंट नहीं करी है, किसी ने मेरे नाम से फर्जी कंप्लेंट करी है। क्या बात कर रहे हैं बजाज साहब? ये कंप्लेंट आपने निगम पार्षद के खिलाफ नहीं की? जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये कंप्लेंट मैं बिल्कुल कर भी नहीं सकता हूँ। हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद और मेरे बड़े भाई और बहुत ही अच्छा कार्य ये पार्टी के लिए और हमारे वार्ड के लिए कर रहे हैं। और ऐसी तो बात बनती नहीं कि अगर मुझे कोई शिकायत होगी तो मैं उनसे डायरेक्ट कर लूँगा। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं कंप्लेंट करूँ। ये मेरा नाम का, मेरे फ़ोन नंबर का और मेरे गलत सिग्नेचर का मिसयूज़ करके कंप्लेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य स्थानों पर 9 स्थानों पर भेजी गई है, जिसकी मैंने शिकायत दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम में भी और दिल्ली पुलिस मौर्या एनक्लेव थाने में भी दी है। अच्छा जी, ये पहला जो है वो स्पीड पोस्ट किया गया C4 के जो अपना डाकघर है वहाँ से किया गया। उसके बाद जो है ये जो प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है, ग्रीवांस पोर्टल है जिसमें पब्लिक शिकायत कर सकती है, उस पर किया गया। जी, मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे पास 10 तारीख को मैसेज आता है कि आपकी ये कंप्लेंट जो है स्पीड पोस्ट पर निकल चुकी है। और 12 अगस्त में मैं देखता हूं कि जो स्पीड पोस्ट से पोस्ट निकली है वो निगम पार्षद कार्यालय में आती है, डॉक्टर अमित नागपाल जी के पास। उस पर लिखा होता है फ्रॉम भरत बजाज। उसके अंदर हालांकि मेरा एड्रेस जो है वो गलत उन्होंने दर्शाया हुआ है और जो टू अमित नागपाल जिसके अंदर इनका कार्यालय का भी जो एड्रेस है उस इंसान ने गलत लिखा हुआ है। तो उसके बाद जैसी कंप्लेंट आती है हम तुरंत C4 के पढ़ के कंप्लेंट को C4 केशवपुरम के डाकखाने पे जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि बड़ी शातिर तरीके से जिसने भी कंप्लेंट करी है, ना वहाँ पे कैमरा है ना कुछ है, ऐसा डाकघर चुना है जिसके अंदर ना कैमरा, जिसके आसपास कोई कैमरा भी नहीं है ताकि वो पकड़ ना पाए, यानी ट्रेस ना किया जाए, इसलिए ऐसा जो है डाकघर चुना गया और वहां पर ये कंप्लेंट की है। यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत जिसने भी ये शिकायत की। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी करी है। उसके बाद हमने 2-3 बार प्रयास भी किए और डाकघर गए, उधर हमने 2-4 फोटो भी दिखाई जो हमें संदिग्ध लगते थे कि कहीं ये तो नहीं है। सब चीज़ें हमने पूछी। उसके बाद जब नहीं लगा हमें तो हमने तुरंत दिल्ली पुलिस के अंदर उसकी कंप्लेंट दी। और इतने में ही 18 अगस्त को एक मेरा मैसेज आता है कि पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जो कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से चलता है, उसके ऊपर भी सेम कंप्लेंट किसी ने फाइल कर दी है उसके फॉलोअप लेने के लिए। तो जैसे ही वो संदेश मेरे पास आता है, हम पोर्टल खोलते हैं, हम चेक करते हैं, क्योंकि मेरा तो मोबाइल नंबर और ना रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर है ताकि मैं कंप्लेंट कर पाऊँ, ना हमें पता है इतना। तो जैसे ही हमें पता चलता है हम दिल्ली पुलिस को दोबारा एप्लीकेशन देते हैं और साइबर क्राइम के अंदर लिख के दे के आते हैं। 21 अगस्त को हमने ये कंप्लेंट दी है और इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करके उस IP एड्रेस को ट्रेस भी करेंगे। भरत बजाज, आप समझ सकते हैं इस कहानी में। देखिए
इस कहानी में रोचकता देखिए देखिए कि किस तरह से फर्जीपन की जो है वो एक इंतहा है। ये भरत बजाज बैठे हुए हैं, इनके नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए इनके घर का पता लिखा गया, और वो घर का पता जो लिखा गया YP47 वो इनके घर का पता है ही नहीं। और जिस स्पीड पोस्ट के लिए जिस डाकघर को चुना गया उस डाकघर में CCTV कैमरा नहीं लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर यह शिकायत की गई है, तो जिस मोबाइल से या जिस कंप्यूटर से की गई है उसका जो IP एड्रेस है वो ज़रूर जो है वो नोट हो जाएगा। तो इस स्थिति में तो वो व्यक्ति जो है वो धर दबोचा जाएगा। बिल्कुल, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि IP एड्रेस ट्रेस करके वो मोरल इनक्लेव थाने में दोबारा दे देंगे जहाँ पे कंप्लेंट दर्ज है हमारी। उसके बाद पुलिस जो है अपने जो केस है वो दर्ज करेगी। और ये देखिए सीधा सीधा हमारी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए हमारे निगम पार्षद जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एरिया के अंदर, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए और साफ साफ मेरी और उनके रिलेशंस को ख़राब करने के लिए और मेरी छवि को ख़राब करने के लिए आप देखिए कैसे मेरे नाम का मिसयूज़ किया गया है, कैसे मेरे सिग्नेचर जो हैं फ्रॉड तरीके से किए गए हैं और कैसे मेरा मोबाइल नंबर डाला गया है। तो ये टोटल हमारी पार्टी की छवि ख़राब करने के लिए किसी ने किया है और इसका पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। चलिए, भाजपा की छवि खराब करने के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष का इस्तेमाल किया भरत बजाज, और भरत बजाज ने जो इस राज पर जो पर्दा है वो उठाया है। उन्होंने बताया किस तरह से जो है प्रधानमंत्री को शिकायत जो है वो इनके नाम से की गई है और ये शिकायतकर्ता इनके नाम से जो की गई। और अब बात सीधी अमित नागपाल से हैं, जिनके खिलाफ जिनके नाम पर जो है वो शिकायत की गई भरत बजाज के नाम से, और अमित नागपाल हैं। नागपाल जी, भरत बजाज बैठे हैं, हमें तो बड़ी हैरत हुई, समाचार की सुर्खियों में ये खबर जो है वो छाई हुई है और आपको जो है वो निशाना आपको बनाया गया है। कौन है आपके ये दोस्त, आपके शुभचिंतक जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और उसके लिए बजाज साहब का इस्तेमाल कर लिया? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जिस पार्टी का नेतृत्व मोदी जी जैसा व्यक्ति कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके सेवकों को तो घबराना ही नहीं चाहिए। और अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, आरोप के खिलाफ, भ्रष्टाचारों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो कंप्लेंट तो जो दुखी हैं वो लोग करेंगे ही करेंगे। मुझे नहीं लगता, मैं देखिए डॉक्टर हूँ पेशे से और कोई कमी नहीं है जी, भगवान की कृपा है। उसके बाद एक बहुत दिल से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आया कि मुझे जनता की सेवा करनी है, नगर सेवक के नाते ही मुझे इस क्षेत्र के अंदर कार्य करना है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सड़क पर चलते हुए मैं भी सोचा करता था कि ये समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं, इनको करना चाहिए, और मैं उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय भी दिल के अंदर रहता था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति मैं उस समय पर भी, जब मैं आज बिना पार्षद होते हुए भी मैं इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाता रहता था। अगर सड़क सही प्रकार से नहीं बनी तो मैं उसकी क्वालिटी कंप्लेंट की पहले भी किया करता था कि इस क्वालिटी पर मुझे लगता है कि उस समय मेरी लेटर के अंदर उतना दम नहीं था, आज शायद निगम पार्षद के नाते ज़्यादा दम आ गया है। तो मेरे दम के कारण उन लोगों का तकलीफ़ होना वाजिब है और उन्होंने इस प्रकार से जो कंप्लेंट की है, देखिए मैं तो आपको पूरी की पूरी फाइल दिखा सकता हूँ। मैं जिस दिन पहले दिन से बना हूँ उसी दिन से ये सारी कंप्लेंट्स जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, मुनि मायाराम, हमारे पीतमपुरा में एक मुनि मायाराम चौक है, वहाँ पे अवैध रेडियाँ लग गई, तो मैंने उसकी कंप्लेंट करी कि नई रेडियाँ लग गई हैं, इन्हें हटाया जाए। RP चौक पे अवैध रेडियाँ लगी हुई थी, वो हटाई जाए, हट गई हैं, लोग खुश भी हैं उससे। रोज़ जाम लगा करता था, वहाँ कारों के अंदर लोग बैठ के शराब पिया करते थे। कारोबार जिसे हम कहते हैं, कार और बार, ये कारोबार बड़ी तेज़ी से वहाँ पे चल रहा था। तो ऐसी समस्याएं सॉल्व हुई हैं जी। और अभी मैंने एक रिसेंटली कंप्लेंट करी कि हमारे पीतमपुरा में 1600 RCC स्लैब की सप्लाई होनी थी। मैंने ठेकेदार के खिलाफ कंप्लेंट की है, मात्र 370 स्लैब्स हमारे को प्राप्त हुई उससे। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ जो इस प्रकार से देश के पैसे का, मोदी जी पैसा तो ऊपर से भेज रहे हैं और देश के पैसे का नुकसान कर रहे हैं
और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश को आगे बढ़ने के से रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड की बात करता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड पिछले 6 महीने से हमारे एरिया के लोग परेशान हैं कि गोपाल मंदिर रोड के सामने दिल्ली जल बोर्ड ने खुदाई करी, एक पाइप डाला। ये पाइप मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि करोड़ों का ठेका था। मैंने उसकी कंप्लेंट करी कि ये पाइप जल्दी पड़ने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, और ये ठीक ढंग से नहीं डल रहे। कल को सड़क के ऊपर जब ट्रैफिक चलेगा, मात्र 20 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर वो पाइप डाल दिया गया। जो पाइप 1 मीटर नीचे गहरा जाना चाहिए, उसको अगर आप सड़क के साथ ही डाल रहे हैं, तो जब ऊपर सड़क के ऊपर ट्रैफिक चलेगा, चाहे लोहे का पाइप हो कुछ हो, तो उसके प्रेशर से वो धीरे धीरे करके टूटेगा जरूर। और इसके साथ साथ में आपको क्या लगता है कि आपने जैसे बताया कि कुछ अधिकारी कुछ जो ठेकेदार हैं वो इसमें आपको लगता है कि आपके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, और कौन कौन लोग हो सकते हैं? इसके अलावा आपको किस पे शक है? देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक प्रतिद्वंदी पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप पार्टी के नेता जो इन सड़कों में, पीडब्ल्यूडी की सड़कों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की मिली भगत जरूर पाएगी। इसलिए जब भरत बजाज जी ने मुझसे बात करी और भरत जी ने कंप्लेंट कराई, तो मैंने भी एसएचओ साहब से बात किया कि ऐसे दोषियों को ज़रूर पकड़ा जाए। और मैं उनके ऊपर, आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूँगा कि मेरे ऊपर इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए हैं। या तो इसके अंदर वो प्रूव करें, नहीं तो मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार बैठे। तो देखिए, यहाँ पर भरत बजाज, जिनके नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई, एक बार नहीं 2 बार की गई, एक बार पोर्टल पर की गई और एक बार जो है वो लिखित शिकायती पत्र जो है वो भेजा गया। वहाँ पर 4 पन्नों का पत्र भेजा गया, जिसमें तमाम नागपाल, अमित नागपाल के बारे में जो कहा गया कि वो जो है अवैध उगाही कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर से, ठेकेदारों से, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से इस तरह के आरोप उन पर जो है वो लगाए गए हैं। भरत बजाज का कहना है कि ये मनगढ़ंत है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। और अमित नागपाल का कहना है कि वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, वो लगातार इन शिकायतें इस तरह की जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे और गलत काम नहीं होने देंगे। और जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचने की कोशिश की है, जब वो पकड़ में आ जाएंगे, जैसा कि थाने के अंदर इनकी कंप्लेंट हो चुकी है, वो इन पर मानहानि का मुकदमा, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज करवाएंगे। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।